नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ 4 का सी। हमने पिछले वीडियो यानी 4 का ए और 4 का बी बहुत अच्छे से बनाया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के आज इस वीडियो को देखने के बाद उस एक्सरसाइज को देख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नावली 4 का सी है बेहद आसान है। ये बिल्कुल मिलता जुलता है एक्सरसाइज, क्योंकि यदि आप कक्षा 9 को पढ़े हैं अच्छे से तो ये एक्सरसाइज आपके लिए हलवा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। क्या करना है कि जो समीकरण दिया है उसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है, अर्थात यक्स का मान निकालना है। तो जो यक्स का मान निकलेगा उसी यक्स के मान को हम कहेंगे मूल। तो जो यक्स के जो घात 2 है तो यक्स के कितने वैल्यू प्राप्त होंगे, 2। अगर इसमें देखें घात 2 है तो इसके कितने वैल्यू प्राप्त होंगे, 2। तो हम द्विघात समीकरण के बारे में हल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो यक्स का मान होगा प्राप्त होगा वही मूल होगा, वही इस समीकरण का हल होगा। आइए प्यारे बच्चों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 5 का ऐसा टुकड़ा करो 6 आ जाए। 5 का ऐसा टुकड़ा करो कि 6 आ जाए। हम जानते हैं प्यारे बच्चों 5 एकन्नम कितना होता है, 5। अब 5 को हम देखें, 5 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो 5 1 कितना आ जाएगा, 6। हमको 6 लाना है तो 6 के स्थान पर हम इसको 2 भागों में तोड़े तो कितना आ गया, 5 धन 1। तो 5 का ऐसा खंड कीजिए 6 आ जाए। तो क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 धन 1। यहाँ पर आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आसान समझे, बिल्कुल कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज आप जो है पिछले कक्षाओं में थोड़ा बहुत पढ़ा है, गुणनखंड करना है ना। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 5 धन 1। यक्स लिखा है, यक्स हमने लिख दिया, प्लस 5 लिखा है, प्लस 5 इसी तरह हमने लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बाउंड्री खींच देता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 का गुणा यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, माइनस प्लस माइनस 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो 1x आएगा, प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यक्स दोनों में कॉमन है तो यक्स को कॉमन करेंगे तो यक्स बचे, क्योंकि घात 2 है तो 1 यक्स बचेगा, माइनस है तो माइनस यक्स कॉमन कर चुके हैं तो 5 बचेगा तो 5 लिख देंगे। अब आगे चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कॉमन करें। मेरे प्यारे बच्चों जो चिन्ह आगे है पहले उसको लिख दिया करें। यक्स और 5 में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है ना, तो जब कुछ ना कॉमन नजर आए तो आप जानते हैं कि एक सब में गुणा होता है, तो हम इसमें एक कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब यहाँ पर चिन्ह क्या रहेगा, हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस 5 लिखा है, लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए वही चीज है कि नहीं, देखो प्रश्न में आप जब भी गुणनखंड करेंगे तो दोनों चीजें एक ही जैसे दिखेंगी। अगर नहीं है तो समझ लो कि प्रश्न भी आपका सही यानी कि आपका जो हल करने का तरीका है वो हो सकता है गलत होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे क्या करते हैं कि यक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों जगह है तो कॉमन कर लेंगे। फिर बचेगा क्या दूसरे ब्रैकेट में, यक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। हमको हल करना है, यक्स का मान प्राप्त करना है, तो क्या लिख देंगे कि जब यक्स माइनस 5 बराबर 0 तब यक्स बराबर हो जाएगा, ऋण 5 उधर लेके जाएंगे तो धन 5। तो एक तो यक्स का मान ये प्राप्त हो गया, दूसरा क्या लिख देंगे, तथा जब एक्स माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा, 1 उधर लेके जाएंगे तो 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमारे मूल आ गए x के कितने आ गए, x बराबर कितने आ गए, 5 और 1। तो यहाँ लिख देंगे 5 और 1। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पहले प्रश्न का हल। बहुत सरल लगा ना। आपने क्या किया कि 5 का टुकड़ा किया, कैसे, 5 एकन्नम 5 करके, तो 5 एकन्नम 5 करके तो 5 और 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। तो उसके बाद आप विस्तार से हल कर लिए। अब आइए प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं।
अब दूसरे प्रश्न में देखिए 8√3 का गुणा, यहाँ पर आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है √3। तो जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या रहा करे तो पहले इस संख्या का यानी जो अचर पद है उसका क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ जो संख्या है उससे गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8√3, अब यहाँ पर क्या लिखा है √3, उसका हम गुणा कर देंगे। आप जानते हैं √3 का √3 में गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, 8 ऑलरेडी है तो लिख देंगे 3 अठे 24। तो मेरे प्यारे बच्चों 8√3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि √3 3 और 3 अठे 24। अब बताइए 24 का ऐसा टुकड़ा करें मेरे प्यारे बच्चों ताकि 2 आ जाए। हम जानते हैं 6 चौक 24 होता है, तो जब 6 चौक 24 आ जाता है तो 6 - 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, अर्थात हम 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 6 - 4। तो यहां लिख देंगे √3x² प्लस 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे बताइए 6 - 4 × x - 8 √3 = 0। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे देखिए √3x² प्लस 6 का गुणा x में कर देंगे 6x प्लस माइनस 4 का गुणा x में कर देंगे 4x - 8 √3 = 0। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कॉमन करते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है x तो कॉमन करेंगे, और 6 में देखो √3 है ना तो √3 में 6 में √3 भी कॉमन होगा तो क्या करेंगे कॉमन √3 और दोनों में x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या x प्लस लिख देंगे। अब जब √3 कॉमन करें यहाँ पर तो क्या बचेगा देखो, पहले तो √3 लिख दें क्योंकि √3 3 हो गया, अच्छा लाना है तो 3 दूनी 6, √3 कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी 6, x ऑलरेडी ले चुके हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन करेंगे, 4 और 8 में कॉमन क्या करेंगे 4, तो यहाँ पर बचेगा क्या x प्लस 4 दूनी 8 √3 = 0। ये रहा प्यारे बच्चों। अब आगे क्या करेंगे देखिए वही चीज है कि नहीं दोनों ब्रैकेट में, जब वही चीज है दोनों ब्रैकेट में तो हम क्या करेंगे इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन करके, और √3x - 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, √3x - 4 = 0। अब क्या कर देंगे बताइए इसका हम कर देंगे तुलना, किससे लिख देंगे क्या जब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जब x + 2 √3 = 0 तब x बराबर हो जाएगा 2 √3 उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2 √3। यहां पर लिख देंगे क्या जब लिख देंगे जब √3x - 4 √3x - 4 = 0 तब √3x बराबर हो जाएगा 4 उधर भेज देंगे, या फिर x बराबर हो जाएगा 4/√3। बताइए दो मान प्राप्त हो गए, हम लिख देंगे क्या अतः x बराबर कितने मान प्राप्त हो गए दो, एक तो ये वाला और दूसरा 4/√3 वाला, तो लिख देंगे क्या x बराबर -2 √3 4/√3। मेरे प्यारे बच्चों ये रहा आपका दूसरा प्रश्न का हल। आपने देखा क्या कि इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24 का ऐसा टुकड़ा किया 2 आ जाए, 6 चौक 24, 6 में 4 निकाल दो 2 आ गया। उसके बाद गुणनखंड आपने सरल तरीके से कर लिया। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0। अब 10 का ऐसा टुकड़ा करिए 3 आ जाए, 10 का ऐसा टुकड़ा करिए 3 आ जाए। बताइए 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो हम क्या लिख देंगे बताइए x² - 5 - 2 × x - 10 = 0। x² - 5x माइनस प्लस 2x हो जाएगा -10 = 0। दोनों में कॉमन क्या है x, तो x - 5 और यहाँ पर क्या कॉमन कर लेंगे 2 और 10 में 2, तो x - 5 = 0। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x - 5 देखो दोनों में कॉमन है तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x + 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे बराबर 0। अब क्या कर देंगे तुलना, तो क्या लिख देंगे जब x - 5 = 0 तब x बराबर हो जाएगा हमारा 5, तथा लिख देंगे क्या कि जब x + 2 = 0 तब x बराबर हो जाएगा हमारा -2। लिख देंगे क्या
अतः यक्स बराबर दो वैल्यू प्राप्त हो गए, एक 5 और दूसरा क्या हो गया -2। यही हमारा क्या हो गया, मूल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रश्न संख्या हम ले लेते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल 0। अब बताइए, इसको तो आपको स्वयं करना है, क्योंकि 20 का ऐसा टुकड़ा करो कि एक आ जाए, यहां पर कुछ नहीं तो एक समझ लो। तो 20 का ऐसा टुकड़ा करो तो 20 को हम लिख सकते हैं 5 चौका 20। बताओ 5 में से 4 निकाल दोगे तो एक आ जाएगा कि नहीं? अगर 5 में से 4 घटा देंगे तो एक आ जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हम कर सकते हैं 5 माइनस 4, फिर यक्स है यक्स लिख देंगे -20 इज इक्वल 0। अब आगे हम नहीं बताएंगे, कुछ काम आपका भी छोड़ देते हैं हम, ताकि आप भी करते रहें। जैसे अब करेंगे क्या, +5 यक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 4 यक्स -20 इज इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन क्या है? अब आपका काम है, आप इसको करोगे, है ना। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल 0। देखिए, इस प्रश्न को भी आपको स्वयं ही करना होगा, क्योंकि 18 का ऐसा टुकड़ा कीजिए ताकि 9 आ जाए। हम जानते हैं 6 तेरिक 18, अगर 6 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो हमको 9 ही तो लाना है। करेंगे क्या यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए, आप तो जान ही गए होंगे, -6 का गुणा एक्स में कर देंगे तो -6x हो जाएगा, माइनस प्लस -3 का गुणा एक्स में कर देंगे 3x प्लस 18 बराबर 0। अब आप आगे कर लेंगे, है ना, मैं आगे नहीं बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 के बाद छठा है। देखो, छठा प्रश्न लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 इज इक्वल 0। ये बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बटा में आ जाए तो इसका पहले गुणा कर दिया करिए। जब भी बटा में आ जाए तो घबराए नहीं। बच्चे सोचते हैं यार अब क्या करें, इसका इसमें गुणा करेंगे। अरे भैया, अगर टेंशन है तो पहले गुणा कर दो। बताओ, 4 चौका 16x स्क्वायर, 4 दूनी 8x। अब इसका इसी में गुणा करोगे, देखो ऐसे समझो कि 1/4 है ही। अब 4 का इसमें भी सब में गुणा कर रहे हो तो इसमें भी तो करना पड़ेगा, है ना। 4 से 4 कैंसिल तो कितना बचेगा? 1। तो 1 लिख दिया। पूरे का बटा 4 तो हो भाई करे, क्योंकि 4 सबसे गुणा कर रहे हो तो इस पूरे का बटा 4 हो जाएगा। तो जो 4 हो जाएगा, देखो ऐसे समझो कि 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 पूरे का बटा 4 हो जाएगा कि नहीं? बराबर क्या लिख देंगे? 0। हम 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो 4 शून्य 0 हो जाएगा, अर्थात इसके बराबर आ जाएगा 0। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है समझ में आया होगा। फिर से देखो, 4 चौका 16, 4 दूनी 8x, 1 ही बचा क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा। अब फिर नीचे बचेगा 4, 4 का गुणा 3x में कर देंगे, 4 शून्य 0 हो जाएगा। अब बताइए, आप तो हल कर लेंगे ना, अच्छे से हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सारी व्यवस्था रखा हूं। आइए देखिए, एक है यहाँ पर 16, 1 का गुणा 16 में कर दो कितना आ जाएगा? 16। 1 का गुणा 16 में कर दो कितना आ जाएगा? 16। 16 का ऐसा टुकड़ा करो 8 आ जाए, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 4 को 4 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 आ जाएगा। मेरे प्यारे लाल पीले बच्चों, 4 4 8 आ जाएगा। तो हम करेंगे क्या? 16x स्क्वायर 8 का स्थान लिख देंगे 4 धन 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, इसलिए एकदम ध्यान से देखते चलें। ऋण 4x हो जाएगा, ऋण 4x ऋण धन ऋण 4x धन 1 बराबर 0। 16x में देखिए दोनों में कॉमन क्या है? देखो भाई, 16 और 4 में 4 कॉमन है कि नहीं? यक्स भी देखो लिलोर रहा है कि नहीं? लिख देंगे 4 चौका 16 यक्स लिख देंगे, क्योंकि यक्स यक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 4 यक्स भैया यहाँ पर जब पहले से हम ले चुके हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, 4 यक्स और 1 है तो 1 कॉमन करेंगे,
तो बचेगा क्या हमारा 4x। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ऐसे लिख दो, इस इक्वल गुल्लैया कर दो। अब देखिए 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, क्योंकि वही चीज है ना, 4x लिख दो माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम चीजें हैं, हम देख रहे हैं दोनों सेम चीजें हैं, क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 1, या 4 नीचे आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हम इसमें भी वही देखेंगे, तथा लिख देंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब x बराबर वही चीज है, तो x बराबर इसमें भी कितना आ जाएगा 1/4। तो दोनों के वैल्यू सेम है, तो लिख देंगे क्या, अतः x बराबर 1/4 कॉमा 1/4। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पांचवा और छठे का सॉल्यूशन। जो प्रश्न संख्या 7 देखिए, 2√3 x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4√3 इज इक्वल 0। ये प्रश्न देखिए सेम है, मैंने बताया था ना कि प्रश्न संख्या 2 के जैसा ही ये है, तो यहाँ पर भी संख्या है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों का सबसे पहले आपस में क्या कर देंगे, गुणा। कैसे करेंगे, 4√3 है यहाँ पर 2√3 है, तो पहले गुणा कर लीजिए। हम जानते हैं √3 का √3 गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा, अब 2 चौका 8, 8 तिरिक 24। अब बच्चे सोच रहे हैं कि यार कैसे, √3 तिरिक का 9 आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो भैया 3 लिखा है वो ना, 2 चौका 8, 8 तिरिक 24, 24 टुकड़ा करो कि आपका 14 आ जाए, तो 24 का ऐसा टुकड़ा कर दो कि 14 आ जाए, तो 12 दूनी 24, तो 12 दूनी 24 आता है, और हम 12 और 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 14। इसका अर्थ ये है कि 14 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 12 धन 2, तो 2√3 x स्क्वायर ऋण 14x धन 4√3 बराबर 0। अब देखिए हमने वही लिख दिया, 14 को हमने क्या कहा लिखने के लिए, 12 धन 2, 12 धन 2 ब्रैकेट लगा देंगे, थोड़ा x को हल्का सा और दूर बना देंगे, तो 2√3 x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा x में करो 2x प्लस 4√3 इज इक्वल 0। अब करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आप जानते हैं कि 2√3 12 में भी है। कैसे, देखिए 2√3 पहले लिख दो, जैसे है x है लिख दो, देखो जब इसको बाहर ले लिए हो और x भी ले चुके हो तो 2 है, यहाँ पर 1 ही बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे माइनस, यहाँ पर √3 है पहले √3 लिख दो। अच्छे से देखो √3 3 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, समझ में आया कि नहीं। देखो फिर से कि 2√3 आपने कॉमन किया, तो उसके बाद जो है जब कॉमन किया तो हमने कहा कि कॉमन करने का तो √3 लिख दो, तो √3 3 हो गया, और 3 दूनी 6, 6 के बाद कितना पढ़ दें, 12 आ जाए 2 बार, तो 6 दूनी 12, यानी 2√3 बचा। अब आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 2 और 4√3 में कॉमन क्या है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2 दूना 4√3। अब देखो वही चीज़ है कि नहीं यहाँ पर बच्चों, अगर यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी आएगा इस ब्रैकेट में, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप गलत लगा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, यानी x माइनस 2√3, और यहाँ पर लिख देंगे 2√3x माइनस 2 इज इक्वल 0, यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल 0। देखो हमने वही चीज़ लिखा, उसके बाद 2√3x माइनस 2 लिख दिया। हम लिख देंगे क्या, जब लिखेंगे जब x माइनस 2√3 बराबर 0 तब x बराबर हमारा हो जाएगा 2√3। तो मेरे प्यारे बच्चों तथा लिख देंगे, तथा जब 2√3 x माइनस 2 बराबर 0 तब 2√3
यक्स बराबर हो जाएगा 2, तो हम देखेंगे यक्स बराबर हो जाएगा 2, ये जो गुणा है नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कुछ है 1, तो 1 बचेगा क्योंकि 2 एक अन्नम होगा, 1/√3 आ जाएगा। लिख देंगे क्या, अतः यक्स बराबर 2 वैल्यू आ गए मेरे प्यारे बच्चों, कौन कौन से, एक तो 2√3 और दूसरा का 1/√3, 2√3 और कितना आ गया 1/√3। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न बड़ा अच्छा था, आप इसको उतार लीजिए। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है, y² माइनस ब्रैकेट में p+q इंटू वाई प्लस PQ इज इक्वल 0। यहाँ पर PQ है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये प्रश्न बच्चे सोचते हैं कि इसको लगाएं कैसे, तो भैया इसमें 2 खंड में पहले ही तोड़ा हुआ है। PQ को क्या किया है, 2 खंड में पहले ही तोड़ दिया। जैसे PQ का आप ऐसा गुणनखंड करो P+Q आ जाए, तो भैया P+Q को हम पहले से देख रहे हैं कि टूटा हुआ है, तो हम कहाँ तोड़ेंगे, जो पहले ही टूट चुका है तो उसको कितना तोड़ोगे। अब इसको लिख देंगे y² माइनस PY हो जाएगा, PY माइनस प्लस माइनस, Q का गुणा y में कर दो, QY प्लस में PQ बराबर 0। दोनों में y कॉमन है तो y लिख देंगे y माइनस p। यहाँ लिख देंगे, देखो माइनस है तो माइनस लिखो, QY PQ, तो QQ दोनों में दिख रहा है ना, कॉमन कर लेंगे Q, तो बचेगा क्या आपका y माइनस p बराबर 0। अब देखिए y माइनस पी दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो लिख देंगे y माइनस पी और यहाँ पर लिख देंगे y माइनस क्यू। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों बेहद आसान प्रश्न था। लिख देंगे क्या, जब लिख देंगे जब y माइनस पी बराबर 0, तब y बराबर क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे तथा जब, लिख देंगे जब y माइनस क्यू बराबर 0, तब हो जाएगा y बराबर q। अर्थात हम देख लिए कि 2 वैल्यू हो गए हमारे y के, कौन कौन से, p आ गया और क्या आ गया हमारा q आ गया, p, q। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 का हल। अब देखिए प्रश्न संख्या इसी बहाने 9वें का प्रश्न का हल देखिए क्या लिखा है, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इस प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बस तरीका बता दे रहा हूँ। 6 का गुणा 2 में कर दो पहले, 6 दूनी 12, 12 का ऐसा टुकड़ा कर दो कि 1 आ जाए, तो आप क्या लिख देगो 4 तिहाई 12, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 का ऐसा टुकड़ा करो 1 आ जाए, तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 निकाल दोगे 1 आ जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। अब बताइए आप आगे हल कर ही लेंगे ना। अब प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों हम और एक चीज देख लेते हैं इसी समय। देखो प्रश्न संख्या 10वां लिखा है x माइनस 3/x इज इक्वल 1/2। आप घबराए नहीं, तो पहले तो क्या कर दो, भिन्न जो है ना उसको सही से हल कर लो। x का गुणा x में कर दो बटा 1 मान लो, x का गुणा x में कर दो कितना आ जाएगा x², 1 का गुणा 3 में कर दो 3 हो जाएगा, बटा 1 का गुणा x में कर दो x हो जाएगा, बराबर 1/2। अब करना क्या है, 2 का गुणा इसमें कर दो, फिर ये गुणा हो जाएगा ना, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा x² में कर दोगे 2x² हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब x का गुणा 1 में कर दो तो x का नाम x, इसको भी इधर लेकर आओ 2x², तो जब इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 6 ऑलरेडी है ही बराबर 0। अब देखिए प्रश्न क्या हो गया, इसी टाइप का प्रश्न बन गया कि नहीं। देखिए बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो वही प्रश्न है 6 दूनी 12, 12 का टुकड़ा कर दो कि 1 आ जाए, तो आप लिख सकते हो 2x² माइनस यहाँ पर लिख देंगे 4 तिहाई 12, क्योंकि 6 दूनी 12 को हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, 4 में से निकाल देंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 6 लिख देंगे बराबर 0। बाकी आप आगे हल कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 11 है प्यारे बच्चों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल 0। हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों फिर से वही काम कि जहाँ पर ये 5√2 है, अगर x² के साथ संख्या है तो हमने कहा था कि इसका आपस में पहले क्या कर देंगे बताइए, गुणा कर देंगे कि नहीं। तो 5√2 का √2 में गुणा करो, तो √2 का √2 में कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो हम कैसे किए फिर से देख लो, हमने इसका इसमें गुणा किया √2 में, तो बताइए, तो √2 का √2 में किया 2 आ गया, 5 ऑलरेडी है ही, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 का ऐसे टुकड़ा करो 7 आ जाए, तो √2x² प्लस 7 को लिख सकते हैं 5 दूई
5 2 7 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5 धन 2 इंटू एक्स धन 5 रूट 2 इज इक्वल 0। तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल 0। देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यानी कि कुछ नहीं कॉमन है, x है केवल कॉमन बस। तो रूट 2 लिख देंगे और उसके बाद x लिख देंगे धन में 5। यहाँ पर देखिए 2 है रूट 2 है, तो 2 और रूट 2 में बच्चों आप जानते हो कि 2 में ही रूट 2 भी कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका रूट 2 बचेगा, रूट 2 हो जाता है। x प्लस लिख देंगे 5 बराबर 0। वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, तो लिख देंगे रूट 2 x धन 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। हम लिख देंगे जब रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल 0 देन रूट 2x इज इक्वल -5 एंड x इज इक्वल -5 अपान रूट 2 तथा x प्लस रूट 2 बराबर 0। यहाँ लिख देंगे जब, तब x बराबर हमारा हो जाएगा -√2 लिख सकते हैं। अतः x बराबर -5 बटा रूट 2 कॉमा -√2। ये रहा प्रश्न संख्या, ये रहा हमें का हल। प्रश्न संख्या 12 है प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0 जहाँ ए वास्तविक संख्या है। तो ऐसे प्रश्न को जब आप देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। देखो ए स्क्वायर का 2 में गुणा कर दो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए जो है एक वास्तविक संख्या, यानी ये कोई संख्या ए स्क्वायर का जब 2 में कर देंगे गुणा तो कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर का ऐसा टुकड़ा कर दो कि एक a आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2a का गुणा अगर m कर देंगे तभी तो 2a स्क्वायर आएगा। अगर 2a में से इसी a को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 1a। तो यानी 1a के स्थान पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 1a, x जना है ही माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। हम अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे जैसे हल करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 2a का गुणा x में कर देंगे तो 2ax हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1ax माइनस a स्क्वायर बराबर 0। हम देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x बच जाएगा। प्लस में 2x कॉमन किए तो a बच रहा है, तो a लिख देंगे माइनस माइनस a दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे x और यहाँ प्लस, या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा a बराबर 0। हम देख रहे हैं कि x प्लस a दोनों में कॉमन है तो लिख देंगे x प्लस a और 2x माइनस a बराबर 0 लिख देंगे। जब x प्लस a बराबर 0 तब x बराबर हमारा क्या हो जाएगा -a, तथा जब 2x माइनस a बराबर 0 तब हमारा 2x बराबर a हो जाएगा। यहाँ पर लिख दूँ क्या थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, नहीं तो आप कहोगे कैसे। जब लिख देंगे तब x बराबर -a, यहाँ लिख देंगे तथा जब 2x माइनस a बराबर 0 तब 2x बराबर a हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों a बटा 2 लिख देंगे। अतः x बराबर हमारे 2 मूल आ गए -a और a/2। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 12वें का हल। मेरे प्यारे बच्चों 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 देखिए। 13 वाला दिया है प्रश्न 4√3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2√3 इज इक्वल 0। अब इस प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा, बस तरीका बताऊंगा प्यारे बच्चों कि 2√3 का गुणा 4√3 में करो। पहले 2√3 का गुणा 4√3 में करो, √3 का √3 में करोगे 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, यानी 24 का वैसा टुकड़ा करोगे 2 आ जाए। तो अब मैंने भाई इसी तरह तो 2 प्रश्न ऑलरेडी करा चुके हैं कि 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6 चौक 24, यानी 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2√3 इज इक्वल 0। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 14वां प्रश्न दिया है 3x माइनस 8 बटा x बराबर 2।
फिर से यही देखो भिन्न वाला प्रश्न आ गया ना, तो इसको पहले क्या कर देंगे, बटा 1 मान करके पहले गुणा कर देंगे। यक्स का गुणा यक्स में कर दो, पहले क्या आ जाएगा यक्स का स्क्वायर, तो 3 यक्स का स्क्वायर, 1 का गुणा 8 में कर दो, 1 अट्ठे 8, 1 का गुणा यक्स में करोगे तो यक्स आएगा बराबर 2, तो 3 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 यक्स हो जाएगा। हम इसको पक्षांतर करके लाएंगे तो 2 यक्स स्क्वायर, इधर 2 एक्स लिखेंगे पहले, माइनस 8 हम जानते हैं अचर पद लास्ट में लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए, अब 8 का ऐसा टुकड़ा कर दीजिए, देखो पहले यहाँ 8 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, 8 तेरिक 24, 24 का ऐसा टुकड़ा करो 2 आ जाए, तो 6 चौक 24, तो देखो ज़्यादातर यही आ रहा है 24 ही आ रहा है, तो 6 माइनस 4 लिख देंगे, यक्स माइनस 8 इज इक्वल 0। अब आगे आप कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आप कर लोगे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मेरे नंबर पर आप प्यारे बच्चों कॉल कर लिया करिए या फिर व्हाट्सअप कर दिया करिए, कोई समस्या हो तो आप तुरंत व्हाट्सअप कर लिया करिए, जब भी मेरे पास समय मिलेगा मैं आपके प्रश्न का जवाब दे करके तुरंत सेंड कर दिया करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15 देखिए, 15 वाला प्रश्न है 2 एक्स स्क्वायर ऋण यक्स धन 1/8 बराबर 0। इसमें भी देखिए बटा आ गया कि नहीं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था बटा 4 था, अब इसमें बटा 8 दे दिया, तो क्या करोगे पहले बता दीजिए, 8 का गुणा कर देंगे सब में, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 8 का गुणा यक्स में कर देंगे तो 8 यक्स हो जाएगा। जब इसी का स्वयं में करेंगे यानी 1/8 का स्वयं 8 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो लिख देंगे +1, पूरे का बटा 8 तो लिखोगे तो 8 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 शून्य शून्य हो जाएगा, बटा 8 लिखोगे फिर इसका इसमें गुणा करना ही पड़ेगा, शून्य हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे लिखने का। तो अब 1 का गुणा 16 में करोगे तो 16, 16 का ऐसा टुकड़ा कर दो कि 8 आ जाए, 4 चौक 16, क्योंकि 4 4 8 हो जाएगा, तो हम 16 एक्स स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं 4 धन 4 इंटू यक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। अब आगे प्यारे बच्चों कर लोगे। अब 15 के बाद प्रश्न संख्या आखिरी वाला देखिए, 16 वाला लिखा है कि 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स धन 1 बराबर 0। ये रहा प्यारे बच्चों आखिरी प्रश्न। देखिए जरा क्या करना है, 1 है यहाँ पर 100 है, तो 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 का ऐसा टुकड़ा करिए कि 20 आ जाए, तो 10 दहम्मा 100 होता है कि नहीं, 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 का ऐसा टुकड़ा करिए कि 20 आ जाए, तो 10 दहम्मा 100, तो 10 और 10 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। इसका अर्थ यही है कि हम इसको बहुत आसान तरीके से लगा देंगे। कैसे लगा देंगे, 10 धन 10 करके एक्स लिखा है, एक्स लिख दो प्लस 1 इज इक्वल 0, तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 का गुणा एक्स में कर दो 10 एक्स माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल 0। दोनों में कॉमन क्या है, 10x कॉमन है तो 100 हो जाए, मतलब 10 10 जा 100 होता है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस 1 लिख देंगे क्योंकि 10x ऑलरेडी मैंने कॉमन किया है, यहाँ पर है माइनस 1 कॉमन करोगे 10x माइनस 1 इज इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों वही चीज़ें हैं ना, तो 10x माइनस 1 हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और 10x माइनस 1 1 ब्रैकेट में, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएंगे, यानी x बराबर दोनों में 1/10 ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही रहा आपका सॉल्यूशन। तो सब में देखिए 10 बच्चे सोच रहे कैसे कर दिए, 10x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, वही तो मैंने लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप सबको समझ में आया कि नहीं। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं गया क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी प्रश्न थे जो मैंने कहा कि आप उसको स्वयं लगाओगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं सारा प्रश्न स्वयं करा दूंगा तो आप तो लापरवाह हो जाएंगे, नहीं होंगे, हो जाएंगे ना, इसलिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ देता हूं ताकि आप लगाएं और आपको जिज्ञासा जनरेट हो। जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप स्वयं लगाने की कोशिश किया करें। मेरे प्यारे बच्चों हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं, आपकी शिक्षा को बढ़ाने में, मदद करने में, हर तरह की चीज़ों को संवारने में मैं जुटा हुआ हूं। बस आप मेरा सहयोग करते रहिए और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।